formed by the central government has come up with a report. It was constituted by the central government and it has submitted a report on 30/12/2010 which contains around 425 pages and 9 chapters. The main, out of 9 chapters, the 8 chapters, except 8 chapters, all the chapters have been publicly put on record as a public document, except 8 chapters. After filing a petition in High Court by our colleague advocate and a parliament, ex-parliamentary member who has filed a petition, the Honorable Justice Narasimha Reddy Garu has given a finding. By this finding, the facts of the reports have been coming to the picture, and many of our colleague advocates and other Telangana people have gone through the documents. Before going into the main aspect of this document and the report, now, because our elderly speakers are there, will enlighten us on this aspect, chapter 8 of Krishna Committee report. Now I request our senior advocate Ansari, Alauddin Ansari Garu, to start the speech. Thank you. इस पर विशिष्ट वर्मा मुख्य अतिथि प्रोफेसर कोदंडराम साहब, वैद्य कुमार साहब, मंदिर एडवोकेट साहब और आपके कन्वीनर श्रीनिवास एडवोकेट साहब और मेरे एडवोकेट साथी वली रहमान साहब, बड़े अफसोस की बात है कि श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में एक सीक्रेट नोट भी है, सीक्रेट नोट, जिसको चैप्टर 8 कहा जाता है। और एडवोकेट्स क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहलाता है। वी आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हम खामोश नहीं बैठ सकते। और फिर तेलंगाना पब्लिक ने, अवाम ने एक साथ सब्र किया और वही तेलंगाना के लोगों की एक बात है कि हम किसी पर भी भरोसा करते, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। हमने बहुत हमको उनसे है वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा है, जो नहीं जानते वफा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाई कमांड है, उन्होंने क्या गुल खिलाया, क्या हमारे ताल्लुक से, हमारे सेंटिमेंट्स के ताल्लुक से उन्होंने कहलवाया श्री कृष्णा कमेटी से। चैप्टर 8 वही बात है। श्री कृष्णा कमेटी ने जो चैप्टर 8 में ये कांग्रेस हाई कमांड को एडवाइस दी, अगर आप इन डेप्थ अगर उसको पढ़ लें चैप्टर 8 को, अभी तो पूरी नहीं आई है, लेकिन हम हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्हें भी ये सीक्रेट रिपोर्ट रिफॉर्म बंद करके दी गई और ये उन्हें हिदायत दी गई थी कि साहब ये तो सिक्योरिटी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको अब क्या किया जाए, पब्लिकली लाया जाए, तो हमको काउंटर के लिए टाइम दिया। ये जस्टिस साहब ने उसको पढ़ लिया। उसके बाद कहा कि ये चैप्टर 8 है, इसका मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिपोर्ट। चैप्टर 8 कहने के बाद ये सेपरेट नहीं हो सकता, ये सीक्रेट नहीं हो सकता, बल्कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिपोर्ट है। इसीलिए इसको छुपाना गलत है, ये वायलेशन है
ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, इलीगल है और ये बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस साहब का हम उनके शुक्रिया और रिपोर्ट को और अगर अपन पढ़ लें तो ये मालूम होगा कि रिपोर्ट में इसकी भी जस्टिस साहब ने धज्जियां उड़ाई हैं, उसके बाद किया है तंबी की कि जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने बिलखुसूस कृष्णा साहब ने कांग्रेस हाई कमांड से ये कहा है, ये एडवाइस दी, जबकि श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करना है, लेकिन उन्होंने हाई कमांड कांग्रेस को रिपोर्ट की है, रिकमेंड की है। देखो भाई, तेलंगाना में टीआरएस पार्टी है जो उसको साधनिंग करना जरूरी है और उसके साथ आगे आकर ये कहा गया है कि गदर साहब जो फ्रंट के जो तेलंगाना पूजा फ्रंट को लेकर इनके साथ हाथ मिलाया हुआ था और ये बड़ी खतरनाक बात है। हाई कमांड कांग्रेस हाई कमांड को चाहिए कि कांग्रेस के एमपी और कांग्रेस के एमएलए को उनको रोक दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, उनको प्रिवेंट कीजिए इनके साथ जाने को, तो फिर ये जो तहरीक है, जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जो दोनों मिल जाते हैं तो खतरनाक हालात होंगे। और फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और कालकाता यूनिवर्सिटी ये दोनों इसका अड्डा बन चुके हैं, इनको भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स को भेजेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट क्या कांग्रेस ने अपनी दायित्व के लिए बनाई? ये रिपोर्ट इन फेवर ऑफ द कांग्रेस, ये गलत है, इसको हम खंडन करते हैं। दूसरी बात, तेलंगाना पब्लिक में या हिंदू मुस्लिम जो 400 साल से मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कोई फसाद नहीं हुआ। हमारी जो गंगा जमनी तहसील है उसमें दरार डालने के लिए, उसमें दीवार पैदा करने के लिए इन्होंने हिंदूज के ताल्लुक से ये कहा है अगर सेपरेट तेलंगाना होता है तो फिर क्या होगा कि बीजेपी यहाँ पर पावर में आएगी और रायलसीमा का इलाका है वो एमआईएम उनको घेरे में ले लेगी। लिहाजा यहाँ पर ये फीलिंग क्रिएट करते हुए कि हिंदू मुस्लिम फिसाद होगा और कम्युनल वायलेंस होगा। क्या ये मुनासिब बात है? जबकि आपने श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में जो 5th चैप्टर है उसमें ये रिकमेंड किया गया है कि ये बहुत अहम मसला है, इस पर आवाज उठ रही है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं और वो रीजनेबल है इनका डिमांड, तेलंगाना को सेपरेट करना चाहिए। फिर ये सीक्रेट रिपोर्ट में तेलंगाना अगर करते हैं तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये गलत बात है। और ये कहा गया है तेलंगाना की तरफ से कि हैदराबाद सिटी में सीमांध्र के लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और हम तेलंगाना के लोगों को वो लोग एजुकेट करते हैं, कंपटीशन में लाते हैं, तैयार करते हैं। अगर सेपरेट तेलंगाना किया गया तो फिर तेलंगाना के लोगों के एजुकेशन का मसला हो। ये कितनी बेहुदा बात है, कितनी गलत बात है, इसीलिए हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यही हम चाहते हैं, ये सब श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट को हम रोज अव्वल ही से उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन हमारी आदत के मुताबिक तेलंगाना के लोगों ने ठीक है एक साल क्या होगा हमने उसको टॉलरेट किया और रिजल्ट देखा ये हुआ। बहरहाल आज का ये इजलास सेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एडवोकेट ब्रदर्स इसमें बैठे हुए हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई में एडवोकेट ने बहुत अहम रोल है और जहाँ इनजस्टिस होता है एडवोकेट फोर्स फ्रंट में आते हैं। और आज भी तेलंगाना के एडवोकेट हम हमारे प्रोफेशन को छोड़ के, एक्टिविटीज को छोड़ के, हम तेलंगाना के जो भी आवाज उठाने वाले हैं, प्रोफेसर कोदंडराम है, वैद्य कुमार साहब है, गदर साहब है और जो कोई भी पार्टी है, हम नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ तेलंगाना की सेपरेट तेलंगाना की बात रही है, हमारे साथ जस्टिफिकेशन की बात आ रही है और हमसे जो नाइंसाफी होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात आ रही है। तमाम एडवोकेट आर कम्युनिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम, जबकि इनके ताल्लुक से रिपोर्ट में गलत रिपोर्ट दी गई है कि मुसलमान नहीं चाहते कि तेलंगाना हो, ये भी गलत है। मैं पूरे वसूल के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरी कम्युनिटी के एतमाद को लेकर बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ,
एक दो एक जमात होती, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अपने इंटरेस्ट है, उससे हमको लेना देना नहीं है। बहरहाल आज एक एडवोकेट का अहम इजलास है, इसमें हम एडवोकेट कम्युनिटी का मतलब ये है, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है और तमाम रिलीजन के लोग एडवोकेट सम्राट हिंदू एडवोकेट नहीं है। लिहाजा मैं हमारे JSC मंडल राम प्रोफेसर साहब से वादे करना चाहता हूँ, वैद्य कुमार से बताना चाहता हूँ कि जहाँ प्रोफेशनल एडवोकेट्स की बात आती है, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। आपका जहन भी बात होना चाहिए कि हम तेलंगाना के सेपरेशन के हक में हैं और अगर किसी बात की जरूरत है, हमारी जान की जरूरत है या और किसी की जरूरत है, आपके आगे की बात नहीं कह सकता। आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हम इस स्ट्रगल में साथ देंगे और जब तक तेलंगाना नहीं होगा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और उसी वक्त हम देंगे जब तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश हो। इसीलिए मैं आज आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ कि जय तेलंगाना का ऐसा स्लोगन हो कि चूंकि बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है, आप उसकी आवाज में जय तेलंगाना, ये असेंबली तक भी आवाज नहीं गई, हमारी आवाज पार्लियामेंट को जाना है, जय जय तेलंगाना। मुझे यकीन है कि तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में जरूर पेश होगा और तेलंगाना बनेगा। आप